आफ्टर ए फ्यू डेज द मर्चेंट पास्ट अवे। कुछ दिनों के बाद मर्चेंट क्या हो गया, मर गया। द सर्वेंट वॉज नाउ द ऑनर ऑफ हिज मास्टर प्रॉपर्टी। और अब क्या हुआ, यानी कि जो सारी इसकी प्रॉपर्टी थी उसका जो मालिक कौन बन गया, ऑनर यानी कि मालिक कौन बन गया, सर्वेंट। ही टू गेट केयर ऑफ इट। उसने उसकी संपत्ति की बहुत ध्यान रखा। आफ्टर ए फ्यू डेज अब्दुल द मर्चेंट सन, मर्चेंट का बेटा अब्दुल केम टू नो ऑफ हिज फादर डेथ। उसे अपने पिता की मृत्यु के बारे में पता चला। विद अ सैड हर्ट ही केम बैक होम। वह बहुत दुखी होकर के अपने घर आया, वापस आया। ही वॉज फर्दर शॉक्ड, यानी कि उसे फिर से शौक है, यानी कि वो फिर से एकदम से चौंक गया, मतलब देख करके कि क्या किया, मतलब एकदम दुखी हो गया उस चीज़ को देख करके। सी हिज फादर विल इन विच ही हैड गिव ऑल द प्रॉपर्टी टू द सर्वेंट। कि उसने ये देखा कि उसके पिता ने किसी चीज़ को देखकर आप दंग रह जाते हैं, एकदम कुछ बोल नहीं पाते हैं, उसको बोलते हैं एकदम शॉक्ड में आ जाना, कि उसके पिता ने उसकी जो प्रॉपर्टी थी सारी वो किसके नाम कर दी है, सर्वेंट के नाम कर दी है। अब्दुल न्यू वेरी वेल हाउ मच हिज फादर लव्ड हिम। अब्दुल वह जानता था अच्छे थे कि उसके पिता उसे कितना मतलब प्यार करते थे। एंड वॉज पजल्ड एट हिज डिसीजन। पजल्ड का मतलब अगेन इट इज़ कन्फ्यूज, कि वो इस डिसीजन पर फिर कन्फ्यूज था। ही वॉज श्योर दैट देयर मस्ट बी सम रीज़न बिहाइंड सच ए स्ट्रेंज। स्ट्रेंज का मतलब होता है अजीब डिसीजन, यानी कि अजीब सा, यानी कि जो व्यक्ति ना करता हो अलग हरकत ही करती है, अजीब होता है एकदम से। कि वह श्योर था कि कुछ ना कोई रीज़न तो है, कुछ कोई ना कोई वजह है इसके पीछे जो पिताजी ने इतना अजीब सा डिसीजन लिया है। ही वेंट टू बसीर अ वाइज मैन एंड हिज फादर फ्रेंड। ही वह बसीर के पास गया जो एक समझदार, वाइज का मतलब समझदार, और उसके पिता के क्या थे, दोस्त थी। ही शोड द विल टू द बसीर माई एंड सेड माई फादर लव्ड वेरी मच। उसने विल जो थी वो किसको दिखाई, बसीर को, और कहा मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। आई वॉज वेरी क्लोज टू हिम, मैं उनके बहुत ही नज़दीक था। देन वाई डिड ही लीव एवरीथिंग टू द सर्वेंट। फिर उन्होंने सारी चीज़ें सर्वेंट को क्यों दे दी, इन सर्वेंट के लिए क्यों छोड़ दी। बसीर लिसन टू हिम पेशेंटली एंड नोटेड। बसीर ने उसको पेशेंटली यानी कि ध्यानपूर्वक आराम से सुना और सोचा। अब्दुल एक्सप्रेस हिज ग्रीफ एंड सेड, यानी कि अब्दुल क्या कर रहा था, अपनी भावनाओं को, अपने दुख को प्रकट कर रहा था, इनकी अपनी गिल्टी यानी कि जो उसे फील हो रहा था उसको प्रकट कर रहा था उसके सामने। सेड दैट नाउ ही वुड हैव टू वर्क फॉर हिज फादर सन। और अब उसे क्या करना पड़ेगा, कि उसे अपने पिता के सर्वेंट के लिए काम करना पड़ेगा। बसीर टुक द व्हील फ्रॉम हिज हैंड एंड हैड अ क्लोज लुक एट इट एंड डिड इट केयरफुली। बसीर ने उसके हाथ में से व्हील ले ली और उसे बहुत ही क्लोज, नज़दीकी से पढ़ना शुरू किया, ध्यानपूर्वक उसे नज़दीकी से पढ़ना शुरू किया।